वंस अगेन मोस्ट वेलकम निर्मल द एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम एंड हार्टली वेलकम। जी हाँ गाइस, आज मैं आपके लिए आर्टिकल्स का वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ। आर्टिकल आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले मैंने अपने चैनल पे 3 वीडियोस आर्टिकल्स से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट को अपलोड किया है। उसके बाद मैं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जीरो टू एडवांस लेवल मैंने आर्टिकल को धीरे धीरे अपलोड किया है। और आज जो हमारा वीडियोज होगा वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, आर्टिकल कॉमन मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ गाइस, आज हम लोग आर्टिकल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल एंड मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। यू नो वेरी वेल दैट कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल या मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल अगर हम बात करें, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल, तो यू नो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज जल्दी नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे क्या सिचुएशन होते हैं, उन सभी सिचुएशन को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन बेस्ड आर्टिकल। कॉमन नाउन, जी हाँ गाइस, कॉमन नाउन बेस्ड इट मींस कि ऐसा नाउन जो कॉमन नाउन है और उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। कब किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल के थ्रू हम उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा, काइंडली रिटर्न द बुक। काइंडली रिटर्न द बुक, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है काइंडली रिटर्न द बुक। देखिए यहाँ बुक क्या है, बुक इज अ कॉमन नाउन। बुक इज अ कॉमन नाउन, बुक एक कॉमन नाउन है। और इस कॉमन नाउन से पहले मैंने यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल, किसका, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया गया है। ऐसा क्यों? यू नो दैट कि डेफिनिट आर्टिकल का यूज डेफिनिट थिंग्स के लिए होता है, या फिर ऐसे थिंग्स जो हमारे लिए नोन है, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम उस बुक की बात कर रहे हैं जिस बुक को मैंने आपको दिया है, और वो उसी बुक को हम क्या कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं। हमने बोला काइंडली रिटर्न द बुक, इट मींस ये जो कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन हमारे लिए क्या है, अंडरस्टूड है। हम स्पीकर है, जब स्पीकर के लिए कोई भी कॉमन नाउन अंडरस्टूड होता है, सो उस कॉमन नाउन से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां से एक बात की निकल के आए कि जब कोई नाउन स्पीकर के लिए, स्पीकर दैट मीन्स वक्ता स्पीकर के लिए अंडरस्टूड दैट मीन्स इसके बारे में उसे पहले से पता, अंडरस्टूड हो, तो उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल लेंगे, टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ द लाइट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट इज अ कॉमन नाउन, और इस कॉमन नाउन से पहले डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया है, और डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया गया है। क्योंकि लाइट क्या है, स्पीकर के लिए अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड मतलब पहले से पता है। मैं उसी लाइट को टर्न ऑफ करने की बात कर रहा हूं जो हमारे लिए, इट मींस स्पीकर के लिए क्या है, अंडरस्टूड है। तो यहां पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर कोई भी कॉमन नाउन स्पीकर के लिए अंडरस्टूड है, दैट मीन्स वो पहले से उसको उस बारे में पता है, तो ऐसे कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये कॉमन नाउन की रिगार्डिंग फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका हुआ। नेक्स्ट हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्टली वी विल सी एन एग्जांपल। अ मदर वाज 1 second.
A mother was born. A mother was born in her when she saw the boy. When she saw the boy. अब देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मदर इज अ कॉमन नाउन. यू नो दैट मदर क्या होता है? मदर कॉमन नाउन होता है, बट यहाँ इस कॉमन नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, यू नो दैट ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया गया है. जी हाँ गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस कॉमन नाउन मदर के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज क्यों किया गया है. देखिए यहां से एक बात निकल के आती है. वो बात क्या है कि जब किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है ना, या जब कोई नाउन किसी पर्सन के अंदर मौजूद उसकी जो क्वालिटी होती है या उसकी जो फीलिंग होती है या उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, अगर उसको जो है इंडिकेट करे या फिर उसको एक्सप्रेस करे, तो ऐसे नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं. अब यहां मदर का मतलब एक मां नहीं होगा, यहां मदर का मतलब होगा फीलिंग ऑफ मदरहुड. यहां मदर का मतलब हो जाएगा फीलिंग ऑफ मदरहुड. फीलिंग ऑफ मदरहुड मतलब कि यहाँ फीलिंग ऑफ मदरहुड की फीलिंग, मतलब अ मदर वाज बोर्न इन हर व्हेन, उसके अंदर किसकी फीलिंग? मदरहुड की फीलिंग आई. कब? व्हेन शी सॉ द बॉय, जब उसने उस लड़के को देखा. मतलब एक मातृत्व जैसी उसके अंदर की भावना जो जागृत हुई जब उसने उस लड़के को देखा. तो यहां से एक बात निकल के आई कि जब कोई नाउन किसी पर्सन के अंदर मौजूद, किसी पर्सन के अंदर मौजूद गुण जिसे हम लोग क्वालिटी कहेंगे, गुण, भाव, अभिव्यक्ति, गुण, भाव, अभिव्यक्ति, ये तीन चीज को अच्छे से, ठीक है ना, जब कोई नाउन किसी पर्सन के अंदर मौजूद गुण, भाव, अभिव्यक्ति को व्यक्त करे, व्यक्त मीन्स एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे या एक्सप्रेस करे, तो ऐसे नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा. बिल्कुल ध्यान से समझिए इस रूल को, ठीक है. एग्जांपल से कोरिलेट करके समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. जब कोई नाउन किसी पर्सन के अंदर मौजूद गुण, भाव, अभिव्यक्ति को व्यक्त करे या एक्सप्रेस करे, तो उस नाउन से पहले, इट मींस उस कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मदर इज अ कॉमन नाउन. अब ये जो कॉमन नाउन है ये किसी पर्सन के अंदर, पर्सन कौन है यहाँ पे? ये हर क्या है? ये पर्सन. इसके अंदर मौजूद जब कोई कॉमन नाउन या कोई नाउन किसी पर्सन के अंदर मौजूद गुण, भाव, अभिव्यक्ति, ये क्या है? ये यहाँ पे फीलिंग है. मदर जो वर्ड है ये फीलिंग ऑफ मदरहुड है, तो ऐसे कॉमन नाउन से पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं. सो ये कॉमन नाउन से रिलेटेड रूल नंबर 2 रहा, ठीक है ना. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन नाउन से रिलेटेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम इस रूल को समझने की कोशिश करेंगे. इफ आई नोट डाउन हियर, अगर मैं यहां पे लिखूं he goes to the school. गाइस अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो सेंटेंस आपके सामने नोट डाउन है, he goes to the school, क्या यहाँ पे जो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज स्कूल से पहले, क्या ये करेक्ट है? क्या हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस में जो आर्टिकल द का यूज है इस नाउन से पहले कौन सा नाउन है? दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. क्या इस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करेक्ट है? तो आप बोलोगे सर मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं है कि ही गोज टू द स्कूल या आई गो टू द स्कूल. मैं सीधे बोलता हूं आई गो टू स्कूल बोलता हूं, द भी बोलता हूं. इसलिए ये सेंटेंस ऑब्वियसली इनकरेक्ट है.
ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखना होगा, एक चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखना होगा, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें, स्कूल की बात करें, हम चर्च की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, या बेड की बात करें, प्रिजन, कोर्ट, अगर इन सभी का प्रयोग या इन सभी का जो यूज है वो अपने निश्चित उद्देश्य के लिए होते हैं, अपने निश्चित उद्देश्य के लिए होते हैं, तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए ही गोज टू द स्कूल नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि इसका स्कूल हम क्यों जाते हैं, स्कूल हम पढ़ने जाते हैं, टू गेट एजुकेशन, हम एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाते हैं। तो स्कूल का एक डेफिनिट जो है पर्पस है, इसका एक डेफिनिट, इसका एक जो है डेफिनिट पर्पस है। और जब किसी भी, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि जब स्कूल, चर्च, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, ठीक है, इन सभी का एक डेफिनिट पर्पस होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, और ये अपने निश्चित उद्देश्य के लिए जब इनका यूज किया जाएगा तो इनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ही गोज टू स्कूल होगा, न कि ही गोज टू द स्कूल होगा, क्योंकि ये जो पर्सन जा रहा है स्कूल वो किस लिए जा रहा है, वो एक डेफिनिट पर्पस को अचीव करने के लिए जा रहा है, वो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। करते भी हैं, लेकिन कब करेंगे, जब निश्चित उद्देश्य के लिए इनका यूज नहीं किया जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा क्या क्या ऐसी कंडीशन है, स्कूल, चर्च, बेड, प्रिजन, हॉस्पिटल, ठीक है, कोर्ट, ठीक है, इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज या डेफिनिट आर्टिकल या आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्यों? जब तक इनका उद्देश्य निश्चित उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है, जब इन सभी वर्ड्स का, इन सभी कॉमन नाउन का यूज निश्चित उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो इनके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे हम लोग किसके, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड चीजों की बात करेंगे, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड चीजों की बात करेंगे। जी हाँ गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है, वी नो वेरी वेल दैट कि अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन से पहले जो है आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। जी हाँ, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है, यू नो दैट वेरी वेल। बट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जी हाँ गाइस, कभी भी आपको अगर मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो इनसे पहले हम ये देखते हैं कि नो आर्टिकल, हम यही देखते हैं ना, नो आर्टिकल बिफोर मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, नो आर्टिकल। बट इनका यूज होता है किस सेंस में होता है, जब देखिए, जब कभी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो, सेंटेंस का फॉर्मेशन जब कभी भी आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ के फॉर्मेशन में हो, बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ के फॉर्मेशन में अगर सेंटेंस हो, तो ऐसे अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे मैं बोलूं द ऑनेस्टी, देख पा रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल है और यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, यहाँ पे नाउन है। द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉयज, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल। द ऑनेस्टी, यू नो दैट, यहाँ पे देखिए, ये जो ऑनेस्टी यहाँ पे आप वर्ड्स देख पा रहे हैं, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आपको पता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले डेफिनिट आर्टिकल या आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ऑनेस्टी से पहले जो है यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि
कभी भी मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो और उसका फॉर्मेशन इस तरीके से अगर हो रहा है, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना, नाउन मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ, तो ऐसे सिचुएशन में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मेशन आपको माइंड में इस फॉर्मेशन को अपने माइंड में जो है आपको कंसीडर करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है। चलिए क्लास, अब आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे और भी कुछ आर्टिकल की यूज है। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूज आर्टिकल विद एडजेक्टिव। जी हाँ क्लास, अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज आर्टिकल विद एडजेक्टिव, यूज आर्टिकल विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको वीडियो जो है सच में आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक ब्लेस के रूप में, ठीक है, मुझे मोटिवेट करने के रूप में आप प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए और आप सही वे में चीजों को अच्छे से स्टडी कर पाए, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे यूज आर्टिकल विद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज। तो देखिए इसके रिगार्डिंग फर्स्ट नंबर रूल क्या कहता है। फर्स्ट नंबर रूल कहता है, यू नो दैट, आपने एडजेक्टिव डिग्री पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव से रिलेटेड कि अगर सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में गिवन है, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में गिवन है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज हमेशा करेंगे। तो हम कह सकते हैं द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। जी हाँ गाइस, सेंटेंस में अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री कहीं देखने को मिल जा रहा है तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला ही इज द बेस्ट बॉय, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि बॉय यहां पे नाउन है, बॉय इज अ नाउन, और बेस्ट यहां पे क्या है, बेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में कहीं भी आपको अगर सुपरलेटिव डिग्री मिल रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास। अब इसके अलावा और भी चीजों को जो है हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव से रिलेटेड। देखिए अब हम बात करें अगर कॉम्परेटिव, एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर क्या कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जी हाँ, उसके लिए भी कंडीशन होता है, उसके लिए भी सिचुएशन होता है। वो क्या सिचुएशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी, मैं यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूं, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या कंडीशन होता है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो कंडीशन ये होता है कि जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे से, जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे से, ठीक है ना, एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सल, डायरेक्टली या इनवर्सल प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन दिखाया जाए,
दिखाया जाए। अब देखिए यहां पे वर्ड है कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, ये हम देख लेते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब दो कॉम्परेटिव डिग्री एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शन दैट मींस कि अगर एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, एक ऊपर गया तो एक नीचे आया, यूनिवर्सल प्रोपोर्शन दिखाया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे मैं बात करूं द मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज the more electricity used, the higher bill will be। ये बिल है, ये विल भी है। अब यहां पे आप देख पा रहे कि मोर क्या है, मोर कॉम्परेटिव डिग्री है, और इस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। क्योंकि इसको यूनिवर्सली प्रोपोर्शन दिखाया गया है, ठीक है। दो कॉम्परेटिव डिग्री सेंटेंस में गिवन है और दोनों कॉम्परेटिव डिग्री को जो है क्या दिखाया जा रहा है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शन दिखाया जा रहा है। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज, जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाएगा, द हायर विल बी, मतलब द हायर विल बी, मतलब कि यहाँ हायर भी क्या है, हायर भी जो है यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि जब आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, बिजली का यूज करेंगे, तो आपका बिल जो है वो ज्यादा होगा, आपका जो बिल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये रखना है सिंपली कि जब दो या दो से अधिक कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है ना, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा जब दो कॉम्परेटिव डिग्री एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शन दिखाया जाए, ठीक है ना, डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शन दिखाया जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी हम जो है यूज करते हैं किसका, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये रूल हुआ। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में श्योर जो है मेंशन कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कुछ यूज है, उस यूज को हम लोग देख लेते हैं। एडजेक्टिव से रिलेटेड ही कुछ रूल्स हैं, तो ऐसे रूल्स को देख लेते हैं। देखिए अब मैंने बोला यहाँ पे एक वर्ड, देखिए एक रूल ये यहाँ पे कहता है कि जब दो में से किसी एक को इलेक्ट किया जाए, ठीक है ना, जब दो में से किसी एक को इलेक्ट किया जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। सिंपल सी बात है कि जब दो में से किसी एक को हम इलेक्ट करेंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करेंगे, जिसके पहले आर्टिकल द, ठीक है, और जिसके बाद क्या होना चाहिए, ऑफ होगा। तो ऐसे कंडीशन यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ, यहां भी मैं कॉम्परेटिव डिग्री की ही बात कर रहा हूं, मैं यहां पे भी कॉम्परेटिव डिग्री की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे बोला कि ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर, ओके, टू रेसलर। अब मैंने यहां बात किया कि ही इज द स्ट्रॉन्गर। जी हाँ गाइस, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर भी क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल द का यूज देख पा रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको सेंटेंस में, ठीक है ना, लेसन या कभी भी अगर आपको सेंटेंस में, ठीक है, क्या दिया हो, यहाँ पे दिया कॉम्परेटिव डिग्री गिवन हो, और उसके बाद क्या गिवन हो, ऑफ गिवन हो, कॉम्परेटिव डिग्री हो, उसके बाद ऑफ गिवन हो, तो ऐसे कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। लेकिन हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे है कि इसके आगे भी जब दो में से किसी एक को हम इलेक्ट करेंगे,
सिंपल सी बात है कि जब दो में से किसी एक को हम इलेक्ट करेंगे और उस इलेक्ट करने के लिए जो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, अगर वो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन इस मेथड में गिवन हो, इस फॉर्म में गिवन हो, तो ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई होप कि आपको यहां तक भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं। जी हाँ गाइस, कुछ और चीजों को देख लेते हैं। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव में जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर देख लेते हैं। ऑर्डिनल नंबर, जी हाँ गाइस, ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? द फर्स्ट, द सेकंड, इसको आगे हम और बढ़ा के लिखते हैं, क्या होगा? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट रूल है ये एडजेक्टिव, ठीक है ना? एडजेक्टिव सेम और होल। जी हाँ गाइस, ये जो आप वर्ड देख पा रहे हैं ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सेम और होल से पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? एडजेक्टिव, ये सेम और होल क्या है? ये एडजेक्टिव वर्ड है और इसके पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स, द होल periods was wasted। तो यहां पे आप देख रहे हैं होल वर्ड है और होल से पहले किसका यूज किया गया? आर्टिकल द का यूज किया गया। होल क्या है? होल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है और होल और सेम से पहले हम आर्टिकल द का यूज हमेशा करेंगे, ठीक है? जैसे द सेम बॉय, ठीक है? द सेम बॉय, तो सेम के पहले भी आर्टिकल द का यूज। द होल पीरियड्स वाज वेस्टेड, ठीक है? मतलब पूरा पीरियड्स क्या किया गया? वेस्टेड किया हो गया, ठीक है ना? तो होल से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्लास। नेक्स्ट एडजेक्टिव से रिलेटेड ये रूल्स हैं, ये नेक्स्ट एंड लास्ट रूल्स हैं। ये आर्टिकल से रिलेटेड ये आपका जो है आखिरी वीडियोस भी है। इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, कुछ एक्सरसाइजेस भी लेके आएंगे, ठीक है ना? कुछ एक्सरसाइजेस भी लेके आएंगे। अगर मैं एक एग्जांपल देखूं यहाँ पे, इट इज, देख पा रहे हैं, इट इज टू हैवी, इट इज टू हैवी अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी। इट इज टू हैवी अ बॉक्स। गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बॉक्स से पहले जो है आर्टिकल का यूज है। बॉक्स से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज है, ठीक है? तो यहां से बात निकल के आई, बात यह है कि यदि एडजेक्टिव से पहले ध्यान दीजिएगा, से पहले टू, TOO, ठीक है? एज, यदि एडजेक्टिव से पहले टू, एज, सो, हाउ एंड क्वाइट, ठीक है ना? यदि एडजेक्टिव से पहले टू, एज, सो, हाउ, क्वाइट का प्रयोग हो तो उसके बाद ए या फिर एन का प्रयोग किया, एन क्या है? डेफिनेट आर्टिकल, ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि एडजेक्टिव से पहले, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? इस सेंटेंस में एडजेक्टिव हमारा क्या है? हैवी है। हैवी क्या है? हैवी यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है। यदि एडजेक्टिव से पहले टू, देख पा रहे हैं आप, इस एडजेक्टिव से पहले टू का यूज किया गया है। यदि एडजेक्टिव से पहले टू आ जाए, एज आ जाए, सो,
हाउ एंड क्वाइट आ जाए, तो अगर इसका यूज हुआ हो तो उसके बाद मतलब किसके बाद, इस एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाएगा, जैसा कि आप जो है इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं। सो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना है। आर्टिकल से रिलेटेड जितना पॉसिबल थिंग्स हुआ वो सारी चीजों को मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियोस होगा वो टेंस से रिलेटेड होगा। टेंस के बाद हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को करेंगे। टेंस को पूरा एकदम बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव एक एक टॉपिक्स को हम लोग लेके चलेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। बस आपका जो है अगर इस तरीके से प्लेस मुझे मिलता रहेगा तो मैं बिल्कुल अपने आप को जो है इंटरनली हम अपने आप को मोटिवेट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू।